तो आज उनकी अजमत की शान, उनकी अजमत की, उनकी हया की, उनकी सखावत की बातें होंगी। तो जब आप आए हिजरत करके, पहले हबशा गए, फिर वापस आए मक्का, फिर हबशा, फिर मदीनतुल मुनव्वरा, तो तबरानी शरीफ की रवायत है, आला हजरत रीमा बरकत ने इसको आला मनो आला में भी नकल किया है। लेकिन जब आपने कलमा पढ़ लिया ना, तो आपका चचा बड़ा सख्त था, हकम बिन अबुल आस। उसने कहा कि तूने बाप दादा के मजहब को छोड़ दिया ना, मैं तुम्हें बड़ी सख्त सजा दूंगा और तमाम मालो दौलत भी तुमसे ले लूंगा। तो आपने अर्ज किया, चाचा तुम्हें दौलत मुबारक हो, जायदाद मुबारक हो, और मुझे अल्लाह के महबूब की गुलामी मुबारक हो। चाचा ने बड़ा तशद्दुद किया, कमरे में बंद कर दिया, धुआं आपको धुनी दी जाती, खाने को कुछ ना दिया जाता। बड़े दिन चाचा ने तशद्दुद भी किया, लेकिन आपकी एक ही हाज थी, एक ही आरज़ू थी, एक ही मिशन था। फरमाया, चाचा जिसके दामन में, जिसके हाथ में दामन मुस्तफ़ा आ जाए, उसे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं। ये सारी दौलत भी तुम्हें मुबारक हो, तुम ले लो, या जायदाद भी तुम ले लो, मुझे तो सिर्फ अपने आका की गुलामी चाहिए। तो मैं जितना मर्जी मार लो, क्योंकि बेशक मारो मारो मैनो ते मैं दर्द ना मूल ले आवा, जे सोना मेरे दुख विच राज़ी ते मैं सुख नू चुल्ले पावा। जे सोना मेरे दुख विच राज़ी ते मैं सुख नू चुल्ले पावा। अल्लाहु अकबर। जिंदाबाद 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 या गौसे आज़म। तो आका अलैहिस्सलाम जब आए मदीनतुल मुनव्वरा हिजरत करके, उस्मान गनी भी हबशा से आ गए, और ऐलान नबूवी के तीसरे साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी लख्ते जिगर सईदा रुकैया सलाम अलैहा से आपका निकाह फरमाया। उस वक्त सैयदा रुकैया की उम्र मुबारक 12 साल थी। तो ये जब हबशा से दोनों मियाँ बीवी आ गए मदीनतुल मुनव्वरा, तो वहाँ यहूदियों की हुकूमत थी, सूद का कारोबार था, और मीठे पानी का एक ही कुआं था। इतने जालिम से उसका पानी भी वो फरोख्त करते थे पैसों के बदले, पानी भी ऐसे नहीं देते थे। देखा ना, ये नस्ल ये भी यहूदियों की है, कितनी महंगी बोतल देते हैं। वो पानी जिसके ऊपर 1 या 1.5 या 2 रुपये कास्ट रहती है, वो 22 रुपये की 28 रुपये की देते हैं। ये शुरू से जालिम तरीन कौम है दुनिया की, एक यहूदियों की और एक हिंदुओं की। तो एक ही मीठे पानी का कुआं था, एक यहूदी की मलकियत था। तो साफदार मुसलमानों के पास जब हिजरत करके आए थे, मालो दौलत नहीं था, बड़ा मसला था पानी का। तो मेरे आका करीम वो हैं, जब गुलामों को तकलीफ पहुंचती है तो उसकी कसक वो अपने सीने में महसूस करते हैं। सरकार खुद गए उसके पास, आपने फरमाया कि ऐसे कर, ये कुआं मुझे दे दे, इसके बदले जन्नत में उससे चश्मा ले ले, सौदा कर ले। अगर सौदा कर लेता तो उसे इस्लाम की दौलत भी मिलती, ईमान की दौलत भी मिलती, जन्नत में चश्मा मिलता। लेकिन बदबख्त था, उसने सौदा ना किया। उसने कहा मुझे सौदा कबूल नहीं, मेरे बीवी बच्चों की जो गुजरकात है इसी चश्मे के ऊपर होती है, इसका पानी फरोख्त करता हूँ कुएं का, इससे गुजरकात होती है। सैयदना उस्मान गनी भी साथ थे। जब सरकार चले गए, उस्मान गनी चले, दोबारा उस्मान गनी आए उसके पास।
उस वक्त 35,000 दिरहम दे के वो कुआं खरीदा। 35,000 दिरहम दे के कुआं खरीदा। तबरानी शरीफ की रवायत आई है। उसके बाद आका करीम की बारगाह में हाजिर हुए तो जाके अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आता जो आलुली, आता जो आलुली मिसलल्लाजी जालता ऐनन फिल जन्ना इनश्तराई तो हा। हजूर, अगर वो कुआं मैं खरीद लूं उस यहूदी से, तो जो सौदा उसके साथ किया था जन्नत में चश्मे का, वो मेरे साथ भी करेंगे। फरमाया समान सौदा मंजूर है। अर्ज किया, हजूर मैंने 35,000 दिरहम का खरीदा है और मैं आपके रूबरू तमाम मुसलमानों के लिए वक्फ कर देता हूं। ऐसे नहीं गनी का खताब मिल गया। जिस वक्त खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, सुबह को तो शाम को नहीं था, उस वक्त 35,000 दिरहम खरीदा और वक्फ किया तमाम मुसलमानों के लिए। अल्लाह अकबर कबीरा, कितना मकाम होगा, कितनी शान होगी, और अल्लाह ताला कितना राजी है उस्मान गनी के ऊपर। तो वो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको सैयदना हज़रत अली शेर खुदा तो किसी ने पूछा, सैयदना उस्मान गनी का मकाम क्या है? तो मौला कायनात ने जवाब दिया कि आसमान बाला के फरिश्ते भी ज़ुन्नुरैन के लक़ब से उनको याद करते हैं। और उसके बाद जब 2 हिजरी में बदर में फतह हुई तो आका करीम ने उस्मान गनी को साथ नहीं मिलाया, लेकर नहीं गए, क्योंकि सईदा रुकैया बीमार हैं। इनसे एक बेटा पैदा हुआ तब अब्दुल्ला, इसलिए आपकी फिर कुनियत अबू अब्दुल्ला है सैयदना उस्मान गनी की। लेकिन 2 हिजरी में वो बड़ी सख्त बीमार हैं, रमज़ान का महीना है। सरकार ने फरमाया कि उस्मान, तू मेरी बीवी की तीमारदारी कर, मेरी बेटी की तीमारदारी कर, अपनी बीवी की तीमारदारी कर, तुझे बदर के सहाबा का दर्जा भी मिलेगा और माले गनीमत में हिस्सा भी मिलेगा। ये इख्तियार आका को हासिल है और किसी नबी को नहीं हासिल। 1,00,000 कम बेशमिया रसूल में कोई सिर्फ नबी है, कोई सिर्फ पैगंबर है, कोई सिर्फ रसूल है। मेरे आका करीम नबी भी हैं, पैगंबर भी हैं, रसूल भी हैं, शायर भी हैं, शरीयत में तरमीम का हक भी रखने वाले हैं, और किसी को हक नहीं है। तो मैं उस्मान गनी, तू मेरी बेटी की तीमारदारी कर, अपनी बीवी की तीमारदारी कर, तो तुझे बदरी सहाबा का दर्जा भी मिलेगा और माले गनीमत में हिस्सा भी मिलेगा। इसलिए बदर के मैदान में 313 नहीं गए, 312 गए हैं, और सारे किताबों में 313 ही लिखते हैं, मक्खी पे मक्खी मारते हैं। 313 में उस्मान गनी है, वो मदीना तो मुनव्वरा में ही रहे हैं, वो नहीं गए। तो जब उधर फतह से लौटकर सरकार आए, इधर सैयदना उस्मान गनी उसामा बिन ज़ैद सईदा रुकैया को दफन फरमा रहे हैं। सरकार भी मगमूम हुए, उस्मान गनी भी बड़े रोए। सरकार के साथ रिश्ते टूटने की वजह से अगले साल 3 हिजरी में मेरे आका करीम ने अपनी दूसरी साहबजादी सईदा उम्मे कलसूम का निकाह फरमा दिया आपके साथ। उनसे आपकी औलाद को नहीं हुई, सिर्फ सैयद रुकैया से एक बेटे अब्दुल्ला हुए हैं, वो भी बचपन में उनका वसाल हो गया था। कुनियत आपकी अबू अब्दुल्ला उनकी वजह से है। 8 हिजरी में सईदा उम्मे कलसूम का वसाल हो गया तो उस्मान गनी बड़े रोए, और तरीक़ुल खुलफ़ा सफ़ा 152 के ऊपर रिवायत मौजूद है। इब्ने असाकिर ने मौला कायनात से इस हदीस को नकल किया है कि मौला कायनात कहते हैं कि नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया कि उस्मान गनी, अगर मेरी 40 बेटियां भी होती, मैं यके बाद ही तेरे निकाह में देता चला जाता, क्योंकि अल्लाह से क्या प्यार है उस्मान गनी का, अल्लाह से क्या प्यार है उस्मान गनी का, महबूब खुदा यार है उस्मान
गर्मी पे ये बाजार है उस्मान गनी का, अल्लाह खरीदार है उस्मान गनी का, अल्लाह खरीदार है उस्मान गनी का। और बहकी शरीफ में रिवायत मौजूद है कि सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये कायनात की वाहद हस्ती हैं जिनके निकाह में किसी नबी की 2 बेटियां यके बाद दीगरे आई हैं, और पूरी कायनात में यह मकाम किसी को हासिल ही नहीं हुआ। अल्लाह अकबर कबीरा, क्या मकाम है, क्या शान है। तो जो हया का दामन है, हया में कूट कूट के भरी हुई है, और यहां तक फरमाया कि आप मंबा हया भी हैं, आप पैकर हया भी हैं, और मरकज़ हया भी हैं। और नबी अलैहि सलाम का फरमान है हया ईमान से है, ईमान जन्नत में है, बेहयाई जफा से है, जफा जहन्नम में है। मिशकात 431 है सरकार में कि जब भी बाहया मुसलमान जब भी कोई काम करेगा तो अच्छा काम ही करेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। आइए ज़रा मिशकात की हदीस है, सवा 560 है, सईदा आयशा सदीका अस्सलाम अलैहा राबिया हदीस की कि आका अलैहिस्सलाम अपने 4 पे के ऊपर सईदा आयशा सदीका के हुजरे में आराम फरमा रहे हैं, और पिंडलियां मुबारक नंगी हैं, तैमन ऊपर है। तो दरवाजे पे दस्तक हुई, पूछा कौन? फरमाया ना सिद्दीक। फरमाया दरवाजा खोल दो, दरवाजा खोल दिया, आप ऐसे लेटे हुए हैं। उसके बाद फिर दरवाजे पे दस्तक हुई, पूछा कौन? मन अंता, अर्ज किया आना उमर। फिर दरवाजा, फरमाया इजाजत है दरवाजा खोल दो। उसके बाद जब फिर दरवाजे पे दस्तक हुई, पूछा कौन? फरमाया आना उस्मान। अब सईदा आयशा सिद्दीका फरमाती जब उस्मान गनी का नाम सुना, फ़जालसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़सव्वा सियाबाहु, सरकार उठ के बैठ गए और अपने कपड़े ऐसे कुंज के सही कर दिए। जब तीनों वापस चले गए ना, तो सईदा आयशा सिद्दीका कहती हैं हुजूर मेरे अब्बा जान आए हैं तो आप उठ के नहीं बैठे, ना पिंडलियों के ऊपर तैबंद को नीचे किया है। उमर इब्ने खत्ताब आए, आप उठ के नहीं बैठे। उस्मान गनी आए, आप उठ के बैठ पे गए और कपड़े भी सही कर लिए हैं। वहां सरकार ने बड़े करीम अल्फाज में, मैं अला अस्तही मिन रजुलिन तस्तही मिनहुल मलाइका, आयशा मैं उस हस्ती से हया ना करूं जिससे फरिश्ते भी हया करते हैं। और उस्मान गनी तैबंद भी जो है ना तब्दील करते थे, तो वो भी पिछले से पिछले कमरे में जाके तब्दील किया करते थे। और मतलब जिस दिन से मैंने आका करीम के हाथ में आधे के बैयत की है ना सरकार की, उस दिन के बाद मैंने उस हाथ को अपनी शर्मगाह के साथ टच नहीं होने दिया। क्या मकाम है, क्या शान है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो 6 हिजरी का वाकया है, आका अलैहिस्सलाम 1400 सहाबा के साथ उम्रा करने के लिए तशरीफ ले गए। सिर्फ एक तलवार है साथ, वो भी म्याम में है, और कुर्बानी के जानवर साथ हैं। हुदैबिया के मकाम पे पहुंचे तो पता चला कि कुफारे मक्का, उन्होंने भी जब से सरकार आई हिजरत करके बंदे छोड़े हुए थे, उन्हें पता था कि मुसलमान दोबारा आना है। उन्हें जब पता चला तो जंग की तैयारी करनी शुरू कर दी। सरकार ने उस्मान गनी को अपना सफीर बना के भेजा, अपना नायब बना के भेजा कि जाओ मक्का वालों को बता दो कि हम जंग लड़ने नहीं आए, हम तो उम्रा करने आए हैं, ज़ियारत करने आए हैं। तो ना हम असला लेकर एक तलवार है वो भी नियाम में है, कुर्बानी के जानवर हमारे साथ हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसे करें, आप जो हैं वो उम्रा कर लें, और आपके नबी को दूसरे मुसलमानों को हम उम्रा नहीं करने देंगे। कोई आम बंदा आता तो जल्दी जल्दी करता, सिर्फ समाने का नहीं फरमाया कि मैं अपने आका करीम के बगैर उम्रा नहीं कर सकता। उन्होंने आपको कैद कर दिया, बंद कर दिया एक मकान में। तो अफवाह फैल गई कि आपको शहीद कर दिया गया है। यह मिशकात का सफा 563 है। वहां कीकर का दरख्त था हुदैबिया के मकाम पे,
उस दरख्त के नीचे सरकार ने बैयत ली और अपने बाएं हाथ को फरमाया, हाल ही यद उस्मान, ये मेरा नहीं उस्मान का हाथ है। वह दाराबा अला यद ही वह काला हाल ही उस्मान, उसको दाएं हाथ के ऊपर रखा और फरमाया ये मेरे उस्मान की बैयत है, ये मेरे, यानी उस्मान गनी के हाथ को सरकार ने अपना हाथ करार दिया। फरमाया ये मेरी नहीं, मेरे उस्मान गनी की बैत है। तमाम दोनों साहबा ने जब बैयत कर ली, अल्लाह ताला फरमाया जिब्रील, अर्ज किया या रब्बे जलील। ये 26वां पारा सूरह अल फतह की आयत नंबर 10 लेकर आए जिब्रील अमीन। वकिन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फौका अयदीहिम। अब देखो कैसा कमाल का 563 मिशकात का सवाल, ये सूरह फतह की आयत नंबर 10। सरकार नुमाया अपने बाएं हाथ को फरमाया ये मेरा नहीं, उस्मान का हाथ है, और फरमाया ये उस्मान की बैत है, और सब हाथों के ऊपर वो हाथ है। तो अल्लाह फरमाया महबूब ये तेरा नहीं, ये मेरा हाथ है। यानी बिल वास्ता उस्मान गनी के हाथ को अल्लाह ताला ने अपना हाथ करार दिया। ये नस्ख़ कुरान है। यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, द हैंड ऑफ अल्लाह इज ओवर देयर हैंड्स, तमाम हाथों के ऊपर अल्लाह का हाथ है। तो मैं तो यही तर्जमा करना कि जिदा हथ रब अपना हथ आखे, जिदा हथ रब अपना हथ आखे, होवे काफर जेड़ा वख आखे, जिदा हथ रब अपना। साउंड खराब है थोड़े गले सही नहीं, ये खराब है साउंड, बगैर साउंड की बात चलेगी। जिदा हथ रब अपना हथ आखे, होवे काफर जेड़ा, होवे काफर जेड़ा वख आखे। अल्लाह अकबर कबीरा। कौन उस्मान गनी जो दामादे नबी भी हैं, हम जुल्फ़ भी हैं, मजमाउल बहरैन भी हैं, नासर ईमान भी हैं, जुन नूरैन भी हैं, मस्जिद के नमाजी भी हैं, कुरान के काजी भी हैं, किरदार के गाजी भी हैं, काबे के हाजी भी हैं, अदालत के काजी भी हैं, और मेरे आका के करीम सहाबी भी हैं, जिनको ये वो 10 खुश नसीबों में चौथा नंबर आपका, जिनको सरकार ने जन्नत के परवाने तकसीम किए हैं। तलहा बिन उबैदुल्लाह फरमाते हैं, आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना, जुबैर बिन अवाम फिल जन्ना, अबू उबैदा बिन जराह फिल जन्ना, साद बिन अबी वक़ास फिल जन्ना, सईद बिन ज़ैद फिल जन्ना। ये वो हैं जिनको 10 को जन्नत के आपने सर्टिफिकेट तकसीम किए। उनमें भी सैयदना उस्मान गनी का तीसरा नंबर है, और कलमा पढ़ने में आपका चौथा नंबर है। अल्लाह अकबर कबीरा।